दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद उन्होंने अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ा, जबकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो उन्होंने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ा। आइए आज के वीडियो में हम इसी कारण के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब अर्जुन और भीष्म पितामह में घोर संग्राम हो रहा था। नाना प्रकार के बाणों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, परंतु भीष्म पितामह के बाणों का सामना अर्जुन नहीं कर पा रहे थे। भीष्म पितामह के बाणों से अर्जुन बेहाल हो जाते और उनके बाणों को नहीं काट पा रहे थे। जब उनके बाणों का सामना नहीं कर पाए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप जाकर भीष्म पितामह से उनके मृत्यु का कारण पूछिए, मृत्यु का राज पूछिए। तब एक बार अर्जुन भीष्म पितामह के पास गए और उनसे ही उनकी मृत्यु का कारण पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया था कि तुम्हारी सेना में एक शिखंडी नाम का व्यक्ति है जिसे देखते ही हम अपने बाणों को रख देंगे, उसे देखने के बाद हम कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब इस कारण को अर्जुन ने जाना तो दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में घोर संग्राम हुआ। जब अर्जुन भीष्म पितामह के बाणों से लहूलुहान हो गए तब उन्होंने शिखंडी को आगे कर दिया। शिखंडी को देखते ही भीष्म पितामह ने अपने बाणों को रख दिया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, इस समय आप क्या देखते हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है, पार्थ बाण। तब अर्जुन ने एक साथ सैकड़ों बाण चढ़ाए जो भीष्म पितामह के शरीर को छेद दिया। भीष्म पितामह के शरीर को छेद जाने के बाद भीष्म पितामह जमीन पर गिरे जो बाणों के भल ही लटक। जब भीष्म पितामह जमीन पर गिरते हैं उसी समय कौरवों और पांडवों में हलचल मच गई, हाहाकार हो गया, युद्ध बंद हो गया और सभी भीष्म पितामह के सम्मुख आकर विलाप करने लगे। उस समय भीष्म पितामह का सर लटक रहा था, बाकी शरीर तो बाणों पे टिका हुआ था परंतु सर लटक रहा था। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो हमारे लिए तकिए का इंतजाम करे। तो नाना प्रकार की भीष्म पितामह के लिए तकिया लाई गई। तरह तरह की तकिया, कीमती से कीमती तकिया भीष्म पितामह के लिए लाई गई थी, परंतु भीष्म पितामह ने सबको मना कर और कहा कि बाणों की जब सैया है तो ये तकिया उस पर शोभा नहीं देती, इसलिए मैं इन तकियों को नहीं धारण कर सकता। तब वो अर्जुन की तरफ देखते हैं भीष्म पितामह और कहते हैं, हे क्षत्रिय, आप तो शिरोमणि हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान है। यह बात को सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। जब अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे उसी समय अर्जुन ने एक साथ इन बाणों को छोड़ा जो भीष्म पितामह के सर को बीधते हुए और जमीन से जा गिरे, जिससे शरीर को तकिए का आकार दिया। इससे भीष्म पितामह के शरीर पर होने वाला जो दर्द था वो कम हो गया और भीष्म पितामह 58 दिनों तक उसी सैया पर पड़े। भीष्म पितामह के लिए नाना प्रकार के वैद्यों को उपचार के लिए बुलाया। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अब हमारा अंत आ गया है, अब हम अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं। उस समय पूछा गया कि हे प्रभु, जब आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो आप 58 दिन तक इन बाणों की सैया पर क्यों लेटे, क्यों दर्द को सहा। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि हमें सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार था।
क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने पर अगर हम मरते तो हमें मुक्ति सद्गति प्राप्त होगी। इसीलिए हम सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होने के बाद मरने से आदमी को मुक्ति मिलती है। इसीलिए हम सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सूर्य उत्तरायण होने वाला है, इसलिए वैद्य और इलाज अब हमारे किसी काम का नहीं है। आज मकर संक्रांति का दिन है, आज सूर्य उत्तरायण हो रहा है, आज हम अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं। ये कहकर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। दोस्तों, यही कारण था भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत शुभ समय नहीं था, क्योंकि सूर्य उत्तरायण नहीं था उस समय। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होता तब तक भीष्म पितामह अपने प्राणों को नहीं छोड़ते। इसलिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों को छोड़ा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।